जमहूरियत की जीत है, निज़ाम इंसाफ की जीत है, हमारी अदलिया की क्रेडिबिलिटी इससे बड़ी है। और आप देख लें कि जिस तरह ये झूठा केस बनाया गया था साइफ़र, जैसे इसके अंदर कार्रवाई की गई, जैसे दिनों में फ़ैसला सुनाया गया, और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला आया, आपने बेशक 50 घंटे समाअत कर ली, लेकिन प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर पर किसी भी सवाल का जवाब देने से नाकाम रही। कोई एविडेंस, कोई शवाहिद नहीं पेश कर सके, कोई ऐसी चीज़ नहीं पेश कर सके। जो सवाल किया जाता था उसका जवाब उनके पास कोई नहीं होता था। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से आज इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों की हद तक इस मुकदमे से दोनों की बरियत हो गई है। और जो हमने अपील फ़ाइल की थी उस फैसले के ख़िलाफ़, वो अपील हमारी एक्सेप्ट हुई, वो दरख्वास्त हमारी एक्सेप्ट हुई, वो दोनों दरख्वास्तें हमारी एक्सेप्ट हुई। और उसके साथ साथ जो जजमेंट थी वो सेट असाइड हुई। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब इन दोनों की तरफ से जो दरख्वास्तें दी गई थी वो एक्सेप्ट होते हुए दोनों इस मुकदमे से, साइफ़र के झूठे मुकदमे से आज अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हो गए हैं। ये एक बड़ी ही खुशाइन बात है और मैं पूरी कौम को इसके ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो कहते थे गद्दार, जो कहते थे कि हमारे तलक़ात जो हैं वो दूसरे ममालिक के साथ ख़राब किए गए, कभी कहते थे चोरी किया, कभी कहते थे पास रखा, कोई ऐसी चीज़ साबित ही नहीं कर पाए कि कैसे तलक़ात। जब अदालत ने ये कहा कि बताएं कि कहाँ पर आपके अमेरिका से तलक़ात ख़राब हुए हैं, आपके क्या पासपोर्ट बंद हो गए, क्या आपके स्टूडेंट्स वापस आ गए, क्या आपके वीज़े नहीं लग रहे, क्या आपकी तजारत रुक गई है, कोई जवाब नहीं था उनके पास। न साइफ़र रिकॉर्ड के ऊपर था, न साइफ़र का मतन रिकॉर्ड के ऊपर था, और ना ही कभी ये कहा गया कि हम आपको देते हैं जो साइफ़र के रिलेटेड रूल्स थे वो भी आज तक नहीं दिए गए। तो इस तरह से ये केस चलाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो सारे कह रहे थे कि साइफ़र आया, साइफ़र कभी कहते थे नहीं आया, कभी कहते थे कि इन्होंने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, कभी कहते थे चोरी किया, कभी कहते थे पास रखा, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे उनके प्रोपेगेंडे नेस्त व नाबूद हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इंसाफ की जीत है, इस पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान की आवाम की जीत है। देखें, ये जो जजमेंट थी, इस जजमेंट को सेट असाइड कर दिया है, यानी कि ख़त्म कर दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसको बरी समझें। और ये केस ख़त्म हो गया, ये केस अपना दम हो गया। कोई मिठाई शिठाई का इंतजाम, कोई जश्न वगैरह क्या कुछ करेंगे? और सर ये बताएं कि देखें, हमें बहुत खुशी है और हम इंशाल्लाह मिठाई भी जो है वो तकसीम करेंगे, लेकिन असल मिठाई उस वक्त होगी जब हमारा लीडर हमारे साथ होगा। एक मिनट जी। और वो कब तक आपके बीच में होंगे? देखें, इद्दत केस इस वक्त रह गया। इद्दत केस के अंदर बहाने से आपको पता है कि फैसले वाले दिन लटका दिया गया, उसमें जो समाअत है वो अब दोबारा होगी। अब हम यही इस्तदा करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसमें फ़ैसला सुनाया जाए। इस वक्त तक सिर्फ ये एक मुकदमा रहेगा जिसमें खान साहब इस वक्त गिरफ़्तार हैं, उसके अलावा कोई और मुकदमा नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी डालेगी इसी बदनीति के ऊपर 9 मई वाले केसेस में कि अगर यहाँ से रिहाई होगी तो उधर वो गिरफ्तारी उनकी डाली होगी, तो वो भी इस वजह से नहीं रिहा हो पाएंगे। लेकिन खान साहब की 9 मई के हवाले से किसी केस में गिरफ्तारी नहीं है। ज़मानतें खान साहब की हुई हैं और कुछ अबूरी ज़मानतें चल रही हैं जो अब आर्गूमेंट्स होंगे और फिर वो कन्फर्मेशन की तरफ जाएंगी। आप बता रहे हैं अभी तक कि एक केस रह गया, कोई और न्यू केस भी तो डाल सकते हैं, उसमें वो हल कर सकते हैं खान साहब। देखें, अगर आपकी राय उनको है कि डलवाना चाहते हैं तो वो आपकी राय है, लेकिन ये गैर कानूनी काम होगा अगर वो ऐसा सोचते हैं, अगर कोई ऐसा फैसला करते हैं। हम एडवांस में पिछले तमाम केसेस की भी मज़म्मत करते हैं और नए बनाने वाले केसेस की भी मज़म्मत करते हैं। ये झूठे केसेस थे जो दम तोड़ते जा रहे हैं, और फिर ये कह देना कि इमरान खान जो है वो इस मुल्क से दुश्मनी कर गया, इमरान खान के ऊपर सच्चे केसेस बनाए गए। आज सारे उनके बयानिए ख़त्म हो रहे हैं। आज 109 के रोल के ऊपर, ईमा के रोल के ऊपर 10 से 12 केसेस में खान साहब की बरियत हो चुकी है। और आज साइफ़र केस में भी आपने देखा कि किस तरह जजमेंट सेट असाइड होगी खान साहब की हद तक और शाह महमूद कुरैशी साहब की हद तक, किस तरह ये केस ख़त्म हो गया है। तो इसके बाद आप देख लें कि जिस तरह से फैसले दिए गए और अल्हम्दुलिल्लाह जो ही किसी अदालत में मेरिट के ऊपर केस सुना गया तो उसके अंदर ये चीज़ खुशखबरियों पे खुशखबरियाँ आना शुरू हो गई हैं। सुबह भी इमरान खान मुराद से शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया, अभी भी खुशखबरी आपके लिए आ गई है, तो ये खुशखबरियों का सिलसिला जो शुरू हो गया। अब इमरान खान की खुशखबरी कब कौन? देखिए, खुशखबरी वही है कि ये जो छोटी छोटी खुशखबरियाँ हैं, ये बेसिकली उस बड़ी खुशखबरी के चक्कर में हम छोटी छोटी खुशखबरियाँ महसूस कर रहे हैं कि ये केसेस ख़त्म हो रहे हैं। असल खुशखबरी तब भी है जब लीडर हमारा बाहर होगा, और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर
आपके रोड के ऊपर चलने के लिए गाड़ियों को जगह जो है वो नहीं मिलेगी। इतनी आवाम उनके साथ होगी, इतने लोग उनके साथ होंगे, इस तरह से इस्तकबाल किया जाएगा कि आप देखते रह जाएंगे। उन खास लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या कहेंगे जो लोग कहते हैं साइफर की कोई हकीकत नहीं, कोई मैं नहीं रखना? देखिए, उनके लिए मैसेज ये है कि उनके ऊपर अब मुकदमा जो है वो बनाना चाहिए इसी साइफर के हवाले से, क्योंकि उन्होंने ये उसकी प्रोटेक्शन की और हुकूमत गिराई और झूठा मुकदमा बनाया। अब उनके ऊपर मुकदमा बने जिन्होंने झूठे केसेस बनाए हैं, गवाहियाँ दी हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई हो और वो कानून की गिरफ्त में आए और वो जेलों में जाएं और उनके ऊपर ट्रायल चले जिन्होंने ये साजिश की है। इमरान खान मुहिब वतन पाकिस्तानी था जिसने पूरी कौम को एतमाद में लिया कि किस तरह से बाहर से धमकी मिली और किस तरह से हुकूमत गिराई गई, उसका फ़र्ज़ था जो उसने फ़र्ज़ अपना पूरा किया।